नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है नोएडा, इलाका है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में हैबतपुर गांव के तालाब में एक महिला के लाश के उतर आने की सूचना बिसरख पुलिस को मिली। तारीख थी 18 मई 2023। पुलिस फौरन इस सूचना पर हैबतपुर के उस तालाब के पास पहुंची। लोगों की मदद से उस युवती के शव को बाहर निकाला गया। देखने से लग रहा था कि यह शव कम से कम 2 दिन पुराना है। बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि शरीर पर चोट के दूसरे निशान नहीं थे। हाथ की नस को कई जगह से काटा गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी, यानी जिसको वो कहते हैं कि मार्क करने वाली बात यह थी कि लड़की के बाएं हाथ पर साहिबा लिखा हुआ था। यानी उसका नाम या उसके पति का नाम या उसकी मां का नाम साहिबा होगा। लोगों में यह आसपास चर्चा का विषय बना। पुलिस ने थोड़ी देर तक लाश को सील नहीं किया कि शायद कोई आकर पहचान ले। थोड़ी देर में ही गांव के जो हैबतपुर गांव था, वहां के मानिंद लोग थाने पर पहुंचे और ये बताया कि ये महिला हैबतपुर गांव की ही रहने वाली है और जानकारी उनकी ये थी कि ये मूल रूप से निठोरी रोड, लोनी, गाजियाबाद की रहने वाली है। बहरहाल पुलिस ने उसके रिकॉर्ड्स निकलवाकर लोनी, गाजियाबाद में उसके परिजनों को सूचना दे दी। परिजन उसके आ गए और साहिबा के भाई शकील ने किमराला दादरी के रहने वाले बहन के प्रेमी जितेंद्र भाटी पर हत्या का शक जताया, हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस जितेंद्र भाटी की तलाश में जुट गई, तलाश में लग गई और जल्दी ही पुलिस ने जितेंद्र भाटी को गिरफ्तार करके उसे वो थाने पर ले आई। कामयाबी मिली पुलिस को कि जल्दी ही वो गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। वैसे तो कहने को ये सामान्य सी बात थी कि एक पुरुष ने एक महिला को जो पति पत्नी के रूप में रहते थे उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब सिलसिलेवार तरीके से जितेंद्र भाटी ने बताना शुरू किया, पुलिस भी चौंकने लगी। जितेंद्र ने बताया कि अक्टूबर 2022 में साहिबा से मेरी दोस्ती इंस्टाग्राम पे हुई। समझ रहे हैं ना? इंस्टाग्राम यानी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम पे बातचीत होते होते हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इसके बाद नवंबर 2022 में साहिबा गाजियाबाद से आकर नया हैबतपुर में उसने किराए का एक मकान ले लिया ताकि हम दोनों की मुलाकात होती रही। मैं भी उसके यहां बराबर मिलने जुलने जाता रहा। लेकिन इसी बीच में गांव के और टोला पड़ोस के कुछ लोगों ने ये पूछा साहिबा से कि ये कौन है जो बराबर आपके घर में ही दिखते हैं। जैसे ही ये बात दोनों ने बैठकर की तो फौरन ये मकान, उस कमरे को छोड़कर दूसरी जगह कमरा लिया और साहिबा बाजाब्ता सिंदूर लगाने लगी और फिर वहां पर सबको बताया गया कि हम पति और पत्नी हैं।
इसमें मुख्य बात यह कि जितेंद्र की उम्र 22 साल और साहिबा की उम्र 34 साल, यानी साहिबा जितेंद्र से 12 साल बड़ी थी। जितेंद्र ने आगे बताया कि साहब जब हम साथ में रहने लगे तो मुझे ये पता लगा कि ये शराब बहुत पीती है। मेरा मुख्य खर्चा, यानी जो मुझे सबसे ज्यादा खर्च करना होता था, वो महंगी शराब पर खर्च करना होता था। जब ज्यादा नजदीक हो गए तो उसकी शराब की डिमांड ज्यादा हो गई और शराब पीने के बाद वो नशे में सिर्फ एक ही जिद करती थी कि सिंदूर भी लगा दिया लेकिन शादी नहीं की। अब अगर शादी नहीं करोगे तो मैं हल्ला गुल्ला मचाऊंगी। जितेंद्र आगे कहता है कि चूंकि हम दोनों अलग अलग धर्म से थे और मेरे घर वालों को भी और साहिबा के घर वालों को भी ये पता लग गया कि हम दोनों लिव इन रिलेशन में काफी दिन से एक ही कमरे में रह रहे हैं। दोनों परिवारों ने, यानी मेरे परिवार ने मुझसे और साहिबा के परिवार ने साहिबा से दूरी बना ली। आना जाना बंद हो गया, एक दूसरे से बातचीत भी खत्म हो गई। दोनों परिवारों ने अपने अपनों से, यानी साहिबा और हमसे, दोनों के अपने अपने परिवारों ने हमसे बिल्कुल नाता तोड़ लिया। हम अपना काम करते थे, पैसे कमाते थे, शाम को शराब आती थी, बैठकर पीते थे, खाना खाते थे और सो जाते थे। लेकिन मैंने जैसे उसने जितेंद्र ने बताया कि शराब पीने के बाद वो मुस्तकिल एक ही बात करती थी कि कल अगर शादी नहीं हुई तो हल्ला मचाऊंगी, कल अगर शादी नहीं हुई तो हल्ला मचाऊंगी। सवेरे नशा उतर जाने के बाद जब मैं समझाता था कि कोई तैयार नहीं है, क्या दिक्कत है, साथ साथ रह रहे हैं, पति पत्नी ही हैं, शादी की जिद किस बात की, तो खैर बात समझ में आ जाती थी। लेकिन उसकी इस जिद से मैं परेशान हो गया था और मेरा मन भी अब उससे ऊबने लगा था। मैं उससे सच बात, उसने जो पुलिस के सामने बताई कि मैं सच बात बताऊं, मैं अब उससे पीछा छुड़ाने की जुगत में लग गया था। उसकी रोज रोज की किचकिच से मैं आजिज आ गया था। बहरहाल उसने आगे बताया कि 15/16 मई की रात मैं ज्यादा मात्रा में शराब ले आया। शराब के जो सपोर्टिंग आइटम्स हैं वो सब भी ले आया। हम लोगों ने, दोनों ने छक के शराब पी। चूंकि वो ज्यादा शराब पीने की आदी थी, लिहाजा वो थोड़ी देर बाद ही बेहोश सी हो गई। ज्यादा नशा उस पर चढ़ गया। मुझे मौका मिला, मैं चाकू किचन से ले आया और एक एक करके कई कट उसके हाथ की नसें, जहां मुझे समझ में आई दाहिने की तरफ है कि बाईं तरफ है, जहां मुझे समझ में आई मैंने सारी नसें काट दी। इस बीच में मुझे भी शराब का गंभीर नशा छाने लगा। मैं उसी के पास सो गया। करीब 4 घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि पूरा कमरा खून से भरा हुआ है और साहिबा मर चुकी है। मैं घबरा गया, नशा उतर गया। मैंने फौरन घर में जितने भी पुराने कपड़े थे उनको इकट्ठा करके खून को साफ किया। अच्छी तरह से खून को साफ करने के बाद उस पे पोछा लगाया ताकि बाहर से आने वाले को ये कतई शक न हो कि यहां पर खून के निशान पड़े हुए हैं। उसके बाद उसे रात में ही तकरीबन 3:45 बजे, यानी भोर में, मैंने उसे कंधे पर लादा और गांव के तालाब हैबतपुर में, जो कमर तक पानी के भीतर जाकर, उसे वहीं फेंक दिया। फिर ताला बंद करके मैं भी वहां से चला गया। चूंकि दो धर्मों से संबंधित
मामला था। सेंसिटिविटी को देखकर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। डीसीपी सेंट्रल राम बदन सिंह बहुत ही वेल मीनिंग ऑफिसर है। मेरे साथ कई कैपेसिटी में एसटीएफ में वो 4 साढ़े 4 साल तैनात रहे हैं। बाद में अभी एसपी जब प्रमोट हो गए, आईपीएस हो गए, तो एसपी गाजीपुर और कई एक जिलों में एसपी भी रहे। इस समय डीसीपी सेंट्रल नोएडा है। उन्होंने एहतियात के तौर पर कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, हैबतपुर गांव में फोर्स लगा दी जाए। बहरहाल पुलिस लगाई गई। जितेंद्र भाटी को जब सारी जानकारी हो गई, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए। आज की घटना वैसे तो लिव इन रिलेशन में महिला की हत्या का होना जो अब एक सामान्य बात हो गई है, आज की घटना में वही था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि लिव इन पार्टनर में जो महिला पार्टनर थी वो मेल पार्टनर या लड़के से उम्र में 12 साल बड़ी थी और प्यार मोहब्बत उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था। अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं, एनसीआरबी का डाटा चाहे जो करे, लेकिन लिव इन रिलेशन में हमेशा हमेशा का मतलब 95% से ऊपर महिलाएं ही अपने जान से हाथ धो रही हैं। आप केवल पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, महिलाओं को ही जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ये बात जग जाहिर है। टीवी दिखा रहे हैं, अखबार रंगे हुए हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लड़कियां हैं कि बाज नहीं आती। आज का एकदम ताजा उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, ये मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि देखिए, एक दूसरे को समझने के लिए 2-4-6 महीने बहुत होते हैं, और जब भी इस रिलेशन को आप 6 महीने के बियॉन्ड ले जाएंगे और अगर साल भर हो गया तो ये आप मान के चलिए कि महिला को अपनी जान देनी ही होगी, यानी महिला की ही जान ले ली जाएगी, महिला ही रास्ते से हटाई जाएगी। आज की घटना मैं आपको बताता हूं। आज की बिल्कुल ताजा घटना है। मुंबई के मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन के गीता आकाशदीप सोसाइटी के 7वीं मंजिल पर मनोज साने, जिनकी उम्र 56 साल थी, अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य, जिनकी उम्र 36 साल थी, इनके साथ सालों से रह रहे थे। कई साल से ये लिव इन पार्टनर एक ही फ्लैट में रहा करते थे। मनोज साने को इस बीच में शायद महिला से पीछा छुड़ाने की जरूरत पड़ने लगी। हो सकता है किसी दूसरी महिला के साथ उनकी यारी दोस्ती हो गई हो, या उन्हें शक हो कि उनकी ज्यादा जवान पत्नी का किसी और से संबंध हो गया है। ये शक इस तरह के रिलेशन में, लिव इन रिलेशन में, सच हो या ना हो, लेकिन शक जरूर पैदा हो जाता है। डिस्ट्रस्ट एक समय के बाद पैदा होने लगता है। बहरहाल उनको जब ये शक हुआ तो उन्होंने जो चेन शॉ होती है, पेड़ काटने वाली जो मशीन आरी होती है इलेक्ट्रॉनिक, पहले उन्होंने मारा अपनी पत्नी को, जान से मार दिया सरस्वती वैद्य को, और उसके बाद चेन शॉ से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। दिमाग लगाया कि टुकड़े कितने भी छोटे कर दिए हों, 2 दिन बाद इसकी दुर्गंध फैलने लगेगी। और इस तरह के जो डेंस लोकेलिटी वाले फ्लैट्स होते हैं, जिनमें एक एक माले पर, एक एक तल में
चार चार पांच पांच फ्लैट होते हैं, जिसकी उसकी जो ऊंचाई होती है फ्लैट की छत, वो भी थोड़ी कम होती है, और नीचे अगर सीटी दाल की बस्ती है तो ऊपर वाले को पता लग जाता है कि इनके यहाँ दाल बन रही है। लेकिन उसने दिमाग ये लगाया कि अगर गंध आई तो एक ही दिन में सबको पता लग जाएगा कि कुछ सड़ रहा है। लिहाजा उसके और छोटे टुकड़े करके, जब टुकड़े कर लिए उसने, तो दो दो तीन तीन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया। 3 टुकड़े डाले, प्रेशर कुकर में उबाला, 3-4 सीटी आई, जो उसको सामान्य रूप से पता था कि तब तक भीतर का माल गल चुका होगा। उसे निकाला, उस उबले हुए मांस के टुकड़े को फ्रीजर में रखा, नया टुकड़ा डाल दिया। ऐसी प्रोसेस उसने एक पूरा दिन, एक पूरी रात और अगले दिन सुबह तक शुरू की। इस बीच में शव की सड़ांध तो नहीं, लेकिन ह्यूमन फ्लैश के उबलने पर निकलने वाली जो गंध होती है वो पूरे फ्लैट में फैल गई। लोग ये देखने लगे कि आखिरकार ये आ कहां से रही है गंध। इस तरह के ह्यूमन फ्लैश के उबलने से, सीटी होने पर निकलने वाली भाप से आने वाली गंध से जब फ्लैट वासी परेशान हो गए तो उन्होंने सोर्स को तलाश लिया कि 7वीं मंजिल के इसी फ्लैट से ये गंध आ रही है। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को आज ही सूचित किया और उनको ये बताया कि साहब, फ्लैट फला फला 7वीं मंजिल के फला फ्लैट से एक अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस आई, उसने ह्यूमन फ्लैश बरामद किया, गिरफ्तार करके वो थाने पर लाया गया। अभी उससे पूछताछ जारी है। ये विवेचना का विषय है। बहरहाल ऐसा कैसे हुआ, कब मिली, क्या हुई, ये विवेचना के दरमियान आ जाएगा। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि इतना दिमाग ये लाते कहां से? कभी टुकड़े कर देंगे, कभी फ्रिज में डाल देंगे, कभी पूरे कपड़े उतार के बिल्कुल नेकेड बॉडी को बढ़िया एक उसमें ब्रीफकेस में डाल देंगे, नाले में फेंक देंगे, भांति तंदूर में डाल देंगे। कितना दिमाग है! और ये दिमाग तो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न दिमाग है कि डेंस फ्लैट्स में रहने पर एक दिन में भी अगर उसकी सड़ांध आई तो लोग चिल्लाने लगेंगे। लिहाजा इसको उबाल दीजिए। उबली हुई चीज न वो सड़ेगी न, और 2-3 दिन में इत्मीनान से इनको थोड़ा थोड़ा करके मैं डिस्पोज ऑफ भी कर दूंगा। इस दिमाग से ये कार्यक्रम किया गया। ये मोडस ऑपरेंडी, बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसने, मनोज ने ये मोडस ऑपरेंडी की। क्योंकि ये विवेचना अभी चल रही है, इसलिए मैं बहुत कन्फर्मिटी के साथ नहीं कह सकता कि इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही हुई होगी, पर मुझे पूरा अंदेशा है कि पूरी विवेचना के बाद यही बात निकल कर आएगी कि ये दोनों प्राणी सोशल मीडिया पर ही मिले होंगे। एज का अंतर देखिए, लड़की लड़के से 20 साल छोटी, और सालों से रह रहे थे लिव इन पार्टनर्स की तरह। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न हो गया, ये मोहब्बत का गंगा सागर है। ऐसा लगता है जिसमें पवित्र जल के साथ साथ बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ भी रहते हैं। ये बात सब जानते हैं, रोज रोज प्रसारित हो रहा है कि साहब ये जो सोशल मीडिया पर लोग आपस में मिले और ये घटना हो गई। लेकिन फिर भी इस गंगा सागर में गोता लगाने से भाई लोग बाज नहीं आ रहे हैं, खासकर लड़कियां। और जिनकी किस्मत खराब होती है वो सीधे घड़ियाल और मगरमच्छ के जबड़े में चले जाते हैं, अस्तित्व मिट जाता है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। गोता सोशल मीडिया के इस गंगा सागर में जरूर लगाते हैं। देखिए, मत फंसिए सोशल मीडिया के इस माया जाल में। सुंदर सुंदर फोटो
जो एक्चुअल उम्र से 20 साल पहले की होगी उसको डीपी में लगा के आप सर्च करते करते वहीं अटकने लगते हैं। लेकिन ये मृग मरीचिका है। अगर आप मृग मरीचिका के शिकार हुए तो ये आप समझ लीजिए कि मगरमच्छ आपका इंतजार कर रहा है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।